वृंदावन के नर नारी जितने लोग थे, इनकी माताएं, महाराज उग्रसेन, जितनी सभा थी सब परेशान हो गई। अरे हमारे कन्हैया आ गए, अरे हमारे कन्हैया आ गए, अरे हमारे कन्हैया आ गए। कन्हैया को पहुंचे सब लोग, रास्ते में ही कन्हैया की आरती होने लगी। अरे कन्हैया क्या हाल है, अरे कन्हैया क्या हाल है। सब कहाँ थे? कन्हैया आए और द्वारिका नगरी पुनः आबाद हो गई। जब कन्हैया बिल्कुल द्वारिका के समझ द्वारिका नगरी के समीप पहुंचे, बंधनवार सजाया गया। सारी की सारी महिलाओं ने बंधनवार सजा करके आरती की भगवान की। गंधर्व गाने गाने लगे। अप्सराएं सबसे मिले, वो जितने लोग खड़े थे। अगर पिताजी हैं तो उनका प्रणाम की, अपने बराबर के हैं तो सीने से लगाएं, जो पैर छुआ आशीर्वाद दी। यानी सबसे यथोचित सरकार भगवान ने द्वारिका में किया, भगवान ने द्वारिका में किया और सबको आशीर्वाद दिया। सबके साथ दिन व्यतीत होते गए। भगवान ने सबसे पहले जब पहुंचे द्वारिका तो सबसे पहले अपने माता पिता के, देवकी और वसुदेव के पास पहुंचे। सबसे पहले उनसे मिले और उसके बाद सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। कन्हैया आओ मेरे लाडले, तुम्हारे बिगड़े कन्हैया द्वारिका सोनी थी, अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना कन्हैया। कन्हैया ने कहा, माँ मैं कर्म बंधन से बंधा हुआ हूँ, जहाँ मेरी आवश्यकता होती है मैं वहां अवश्य पहुंच जाता हूँ। अगर कोई भक्त हमको मन से पुकारता है तो मां हमको जाना ही पड़ता है। माताओं से आज्ञा लेकर कहा, माता अब हम आए हैं। सबसे आज्ञा लेकर वो अपने विश्राम गृह चले गए और उन्होंने इसके बाद कृष्ण बहुत दिन 2-4-10 दिन तक अपने उसी के अंदर रहे अपने घर के। उसके बाद जब बाहर निकले तो ध्यान छोड़कर उन्हें देखा कि सारी रानियां, जब देखा कि कब आ जाए जामवंती, सत्यभामा, रुक्मिणी, सारी जामवंती, सारी की सारी नाभियां ध्यान मग्न थी कि हमारे प्रियतम, हमारे प्राणेश्वर कन्हैया कब आएंगे, कब आएंगे। अचानक श्री कृष्ण को आया। यद्यप भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा उनके पास रहते थे, जब कोई रानी एकांत में हो तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास रहते थे। फिर भी भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए कभी नहीं छोड़ती, उन सन्निधि से किस स्त्री की तुष्टि कैसे हो सकती है। जब बताओ, अगर हमारे पास ऐसी चीज हो जिसको हम देख के जीते हो, मरते हो, अगर वो चीज थोड़ी देर के लिए भी अलग हो जाती है तब तकलीफ होती है ना। तो अयोध्या के, तो द्वारिका के नर नारी, हस्तिनापुर के नर नारी और पूरा का पूरा संसार ही उनको देख के जीता मरता है। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मृत्युलोक में अवतरीर्ण हुए हैं और सहस्त्रों रत्नों में रहकर उन्हें साधारण मनुष्य की तरह कीड़ा किए, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी, ऐसी कीड़ा की ऐसी मनमोहक हंसी इसलिए हंसे कि संसार वालों, जीना है तो हंस के जियो।
जिनके यहाँ आंसू की कदर होती है, दूसरे के सामने आप रोएंगे कोई कदर नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। लोग ये भूल चुके हैं कि हमारा धर्म सिर्फ एक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब दुख जग नाही। आज ठीक उल्टा हो गया। हम बहुत बड़े बड़े तीर्थ जा सकते हैं, लंगर भंडारा कर सकते हैं, ठीक, लेकिन अगर कोई पड़ोसी हमारा भूखा मर रहा है तो उसके पास जाना हम लोग अपना अपमान समझते हैं, अपमान समझते हैं ना। और भगवान दीन बंधु हैं, वो तुमको न महलों में मिलेंगे न मंदिर में मिलेंगे, सहारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ठीक, हार के उनके पास जाओ, तुम तो अपने बल से पहुंचते हो वहां, छल से पहुंचते हो वहां कभी जाके आप मन से पहुंचे ऐसा नहीं है। वो तो करुणा ध्यान है, वो तो बांटने के लिए ही बैठे हैं। ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर भी, ऐसे ही कृपावान परमपिता परमेश्वर को छोड़कर भी अगर हम उनमें मन न लगाएं तो प्रभु जाने कलिकाल आगे आने वाला है। लोग कथा भागवत धार्मिक लोग सोचते हैं इससे ज्यादा तो अपने यहाँ आया, आपने सब कुछ कर लिया, सत्संग नहीं किया। सत्संग क्या है? सत्संग हमारे विवेक का मंजन है। क्या है? जैसे हम सुबह उठते हैं, नींद के तुम तोड़ते हैं तो हमारे दांत बिल्कुल चमक जाते हैं। ठीक, जब दांत चमक जाते हैं तो हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में शुद्ध भोजन पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार सत्संग, हम माया के कचड़े में फंसे हुए हैं। जब हम सत्संग की शरण में पहुंचते हैं तब होता क्या है? सत्संग हमारे मन के विकारों का सोना, सत्संग जो होता है हमारे मन के विकारों का क्षरण कर लेता है। धीरे धीरे हमारे मन को वो शुद्धि प्रदान करता है जिससे हमें भगवत प्राप्ति होती है हमारे जीवन का। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही। सब लोग तरस रहे हैं कि हम एक बार मनुष्य बन जाएं। हम मनुष्य बनने के बाद भी जातियों में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, ताकत में फूले घूम रहे हैं, इस चीज से नाराज है, उस चीज से नाराज है। हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। जब हम ये नहीं जानते हैं हम कौन है तो हम क्या जान सकते हैं? हमको बताओ सब भैया। जैसे कहा गया कि भैया वहां कथा में चलो। एक तो आप सब लोग आज जान ले कि कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है, कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि आप जो कुछ देख रहे हैं सब माया है। जो कुछ जहां जहां तक देख पा रहे हो और जो कुछ देख रहे हो सब जानो। भगवान कहते हैं सब मेरी माया जानना भैया, ये सब मेरी माया है। अगर तुम मन की आंखों से निहारोगे तो माया के साथ मायापति भी है। तुम तो माया में फंस गए, 20,000 की नौकरी करने लगे, उसे समय नहीं तुम्हारे पास। अपने लिए तुम समय निकालो। हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, हमने भागवत करवा दिया। जो जिस करे सो 10 फल चाखा। बोलो कन्हैया लाल की।
परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी अर्जुन और युधिष्ठिर के नाती अभिमन्यु के लड़के बच्चे हैं परीक्षित। माता अभिमन्यु की पत्नी का नाम था धर्म पत्नी का उत्तरा, नाम था उत्तरा। उनके जब सारा वंश नष्ट हो गया, जब सारा वंश नष्ट हो गया, पूरे के पूरे बहुत सारा विनाश हुआ महाभारत में। अंत में जब अश्वत्थामा जाके अर्जुन के 5 बच्चों का सर काट लेता है, तो हमने कल कथा बताई थी कि अर्जुन पकड़ के लेके आते हैं और जैसे तलवार उठाते हैं तैसे वो 5 बच्चों की माता द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि प्रभु भले ही इन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया है, लेकिन ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, जो आज आपके पास धनुर्विद्या ब्रह्म विद्या जितनी विद्या है सब गुरु जी की वजह से है। और इतने पर ही नहीं, दूसरी चीज ये ब्राह्मण पुत्र हैं, हम इनके चरण पूजन करते हैं। आप जान लीजिए कि जब अश्वत्थामा ने इसलिए सिर्फ मार दिया कि हम युधिष्ठिर को बहुत खुश कर दिया कि लियो हम हो जाएगा, ऐसा 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 करिए। लेकिन जब युधिष्ठिर ने सर देखा 5 बच्चों को, तो युधिष्ठिर दस खाकर गिर पड़ा, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? जब गांधारी को पता लगी, गांधारी विलाप करने लगी, धृतराष्ट्र विलाप करने लगे, किसी को अच्छा नहीं लगा बच्चों को सर। और अश्वत्थामा भी फिर उसी ग्लानि से परेशान था। उसके बाद श्री कृष्ण जी पकड़ के श्री कृष्ण जी ने कहा कि पार्थ इसको मृत्युदंड दे दो, लेकिन द्रौपदी कहती है कि इनको मत मारो। जो मणि थी अश्वत्थामा के सर में एक मणि थी, उसको अपनी कटार से निकाल लेते हैं और जब मणि निकालने लगते हैं तो अश्वत्थामा कहता है, हे अर्जुन मुझको मृत्युदंड दे दो, लेकिन हमारी मणि मत निकालो। लेकिन अर्जुन मणि निकाल के उसको बेच देते हैं और श्री कृष्ण जी श्राप देते हैं कि जाओ अनंत काल तक जीवित रहो, तुमको हमने अमर कर दिया। आज भी अश्वत्थामा आप सुनते हैं टीवी में, कभी भी देखते हैं मोबाइल में, आज भी अश्वत्थामा है। तब अश्वत्थामा ने प्रण किया कि मैं अब पांडव वंश का विनाश कर दूंगा। और अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र महारथ, हाथ में सुदर्शन चक्र है, बहुत अद्भुत दिव्य है, जिसका तेज इतना है जैसे मान लीजिए परीक्षित जी कोख में माता की है। अश्वत्थामा ने इतने जतन किए कि भगवान जब तक पैदा नहीं हुए परीक्षित, तब तक जब पीछे आगे पीछे उसी गर्भ में घूमते रहे। उनके घूमने से परीक्षित को इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। परीक्षित जी बहुत ज्ञानी हो गए, गर्भ के अंदर ही ज्ञानी हो गए, अभी पैदा नहीं हुए हैं। एक दिन जब अनुकूल ग्रहों का मिलन हुआ, जैसे ग्रहण होते हैं तो जब ग्रह सारे मिलते हैं तब होली का मुहूर्त होता है। हमारा सारा का सारा जीवन का सिस्टम हमारे हिंदू सनातन धर्म का ग्रहों पे नक्षत्रों पे आधारित है। एक दिन हुआ